हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है और इसका क्वेश्चंस किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। तो कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों इसी से स्पष्ट है कि आपको कुछ कोड दिया हुआ रहेगा, उसे आपको डिकोड करना है। तो बहुत ही इजीली और हम बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ इसे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में आपको कुछ चीज़ें पहले याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका फर्स्ट हो गया पोजीशन, आपको याद होना ज़रूरी है। पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD का आपको पोजीशन याद होना बहुत ज़रूरी है इसमें। कि A का 1 होता है, B का स्थान कितना है तो 2 है, C का स्थान कितना है 3 है, इस टाइप से आपका Z का स्थान कितना है तो 26 है। तो सब का सब आपको स्थान के साथ कोडिंग डिकोडिंग में याद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि 1 पे आपका A हुआ, 2 पे B, 3 पे C। कहीं से भी कोई पूछे कि T कितने पे है तो आप कहेंगे 20। इस टाइप से आपका सब का सब आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, इसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वहाँ से आप 2 मिनट में इजीली पोजीशन याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सेकेंड, आपको दोस्तों इसका अपोजिट याद होना बहुत ज़रूरी है। इन्वर्स क्या होता है इसका, तो इसका रिवर्स आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। कि A का रिवर्स क्या होगा, तो A का रिवर्स आपका होता है Z, मतलब है फर्स्ट का लास्ट, फिर सेकेंड का लास्ट से सेकेंड। B का देखिए, B का Y, C का आपका X, इस टाइप से आपका चलता रहेगा। और हम जैसे Z, आपको देखिए बीच तक जाना है, क्योंकि आप फर्स्ट का हाफ देखिए, फर्स्ट का हाफ आपका होता है A से लेके M तक, ठीक है। A से लेके M तक आपका इसको फर्स्ट हाफ कहा जाता है, क्योंकि आप जब 2 भाग में बांटेंगे तो एक जाएगा A से M तक और दूसरा आपका सेकेंड हाफ जाएगा आपका N से लेके Z तक। मतलब है आपका 2 हाफ में बढ़ जाता है, क्योंकि ABCD में टोटल 26 लेटर होता है। तो 13 करके बट गया, A से M तक 13, N से Z तक फिर से 13। तो सेकेंड अब 2 पार्ट में ये आपका होता है। तो जैसे यहाँ हम C से M तक पहुँचेंगे तो M का आपका उल्टा N हो जाता है। इसी तरह आपको ये भी याद होना चाहिए, Z का उल्टा A, Z का उल्टा A, Y का उल्टा B, X का उल्टा C, N का उल्टा M। इस टाइप से आपका सब का सब याद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तब आप किसी भी कोड को इजीली डिकोड कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये याद करना बहुत हार्ड हो रहा है मेरे लिए। तो याद करना हार्ड नहीं है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बना करके आपको दिया है, आप उस वीडियो को देखिए। उसमें आपको 2 मिनट में आप इजीली इसे याद कर पाएंगे और आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के साथ मैंने उसमें बताया है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। इस दोनों के लिए मैंने स्पेशल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक बात तो आप समझ लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग का आपका टोटल कंसेप्ट इस वीडियो में आपका क्लियर आज होगा। अब चलिए देखते हैं कि सवाल, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल पूछे किस टाइप के जाते हैं। अक्सर इसी टाइप का आपका, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, इसी सब टाइप का पूछा ही जाता है। और आपका जब ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि इस लॉजिक का यूज किया है कि इस लॉजिक का यूज किया है, तो आपका जब सब का सब लॉजिक क्लियर रहेगा तो आप एग्जाम्पल देखते के साथ बता देंगे कि ये इस टाइप से बनेगा और आप उसे तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपका 5 लॉजिक से, बेसिकली 5 लॉजिक से पूछता है।
फर्स्ट आपका फॉरवर्ड लॉजिक से पूछता है। फॉरवर्ड लॉजिक टोटल का टोटल लॉजिक मैं आपका क्लियर करूंगा। फर्स्ट फॉरवर्ड लॉजिक हुआ। दूसरा आपका लॉजिक का यूज करता है रिवर्स लॉजिक। रिवर्स लॉजिक आपका यूज करता है, ये हुआ एक के बाद एक। ये आपका रिवर्स मतलब उल्टा वाला लॉजिक यूज करता है। एक आपका पेयर बना करके देता है, तो पेयर लॉजिक। सबका लॉजिक आपको देख करके समझने के लिए इन सभी का एग्जाम्पल्स फुल कॉन्सेप्ट के साथ देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपका पोजीशन बेस्ड भी पूछा जाता है। पोजीशन बेस्ड लॉजिक का यूज करता है और इस पे आपको एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपका सब का सब क्लियर नहीं हो कि किस टाइप का और कैसा प्रॉब्लम रहता है, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगा ज़्यादा बनाने में। लेकिन अगर आपका ये सब का सब क्लियर हो तो आप इजीली बना पाएंगे। और एक आपका अपोजिट लॉजिक का यूज करता है। अक्सर आपका इसी लॉजिक का यूज रहता है। तो चलिए इन सभी लॉजिक को डिटेल में सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं फॉरवर्ड लॉजिक के बारे में कि फॉरवर्ड लॉजिक होता क्या है, और अगर फॉरवर्ड लॉजिक से सवाल है तो वो किस टाइप का एग्जाम्पल होगा। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि अगर कुछ भी लिखा हुआ है, तो अगर उसका लॉजिक होगा तो किस टाइप का होगा, तो मतलब है एक के बाद एक आपका होगा, एक के बाद एक। इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, मतलब उसका जस्ट सामने ही उसका कोड किया हुआ रहेगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल है HAND, हैंड। मैं कह रहा हूँ हैंड का कोड आपको करके दिया गया है IBOE। हैंड का कोड आपको करके दिया गया है IBOE। तो आप बताइए कि सिल्क का कोड क्या होगा। अगर हैंड का कोड है IBOE तो सिल्क का कोड क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं। देखिए इसका सामने सामने कोड किया हुआ है कि H का I दिया है, H के बाद आपका I होता है, A का B, मतलब है एक बढ़ा बढ़ा करके +1 करके हर किसी को लिखा गया है, +1 करके, और उसके सामने जस्ट लिखा गया। तो बस आप भी सामने लिख दीजिए हर किसी का एक प्लस करके, और सिल्क का कोड आपका वही हो जाएगा। तो S का आपका हो गया T, I का हो गया J, L का M और K का L। बस यही हो गया आपका सिल्क का कोड। चलिए एक और एग्जांपल इस पे देख लीजिए। जैसे आपको अर्थ का कोड करके दिया हुआ है EARTH, अर्थ का कोड आपको दिया हुआ है DZQSG। आपका अर्थ का कोड दिया हुआ है DZQSG। तो आपका स्काई का कोड क्या होगा, तो स्काई का कोड बताइए। तो जस्ट देखिए इसका भी सामने सामने आपका लॉजिक का यूज किया हुआ है। ई को एक घटा करके डी लिखा गया है, ए को भी आपका एक घटा करके जेड लिखा गया है, एक घटाया गया है। फिर देखिए आर में भी एक घटाया गया है और क्यू लिखा गया है, टी में एक घटा करके एस और एच में एक घटा करके जी। इसका मतलब है एक के बाद एक घटाया हुआ है, तो इसको भी आप एक के बाद एक घटा दीजिए। और एस का आपका हो जाएगा आर, के का जे और वाई का एक्स। RJX आपका स्काई का कोड हो जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसे समझने का कोशिश कीजिए अच्छा से। चलिए दूसरा लॉजिक, रिवर्स लॉजिक पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दोस्तों आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर होगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। चलिए देखिए आपका रिवर्स लॉजिक में कैसा सवाल, कैसे आपका रिवर्स में दिया जाता है। देखिए आपका ये इस टाइप का रीजनिंग में दिया जाता है, इस कोडिंग डिकोडिंग में सवाल। और दूसरा देखिए फिर किस टाइप का दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कुछ लिखा हुआ है और आपका कुछ कोड किया हुआ है, तो आपका ये इस टाइप का भी हो सकता है कि फर्स्ट का आपको यहाँ देगा, लास्ट का आपको यहाँ पे लिखेगा, फिर इसका आपका यहाँ पे लिखेगा, इसको यहाँ पे लिखेगा,
और इसका कोड यहाँ पे करेगा। तो कोड इस टाइप से भी किया जाता है कि फर्स्ट को लास्ट लिखेंगे, लास्ट को फर्स्ट, सेकेंड नंबर को लास्ट का फर्स्ट, इस लास्ट के सेकेंड को शुरू का दूसरा नंबर लिखेंगे। तो इस टाइप से भी आपका लॉजिक करके लिखा हुआ रहता है। तो इस सब में फंसना नहीं है कि एक एक करके ही होता है, ऐसा नहीं है। सबका सब आपका कंसेप्ट टोटल का टोटल क्लियर करूँगा। तो चलिए देखिए, इसमें अगर आपको पूछ दिया जाए तो चलिए आपका देखिए हैंड, इसी फर्स्ट वाले एग्जांपल से मैं आपका इस रिवर्स लॉजिक का भी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। तो देखिए हैंड को ही आपको फिर कैसे लिख करके पूछा जा सकता है। देखिए अगर आपको हैंड को लिख करके दे दिया जाए HAND, हैंड का कोड आपको किया हुआ है BIEO, आपको हैंड का कोड किया हुआ है BIEO। तो सिल्क का कोड बताइए क्या होगा, सिल्क का कोड क्या होगा। तो देखिए अब आपका ये रिवर्स लॉजिक है, तो इसका मतलब है इस टाइप में आपका ये दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए H को, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो सॉरी आपका देखिए यही हमसे यहाँ पे लिखा गया है, ये नहीं। आपको अगर इसका दिया हुआ है कि CMZG, हैंड का कोड किया हुआ है CMZG। तो देखिए अब इसका आपका इसी पे सेम टू सेम बेस्ड होगा। यहाँ का आपका यहाँ किया गया है, इसका यहाँ पे कोड किया गया है, A का कोड यहाँ पे किया गया है और N का कोड यहाँ पे किया गया है। तो बस इजीली हम इसमें भी S को लास्ट में लिखेंगे, S का कोड, K का कोड पहले, मतलब है सेम टू सेम इस डायग्राम का यूज करेंगे और लिख देंगे। तो सबसे पहले K का कोड लिख दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए H को क्या लिखा गया है G, तो H के जस्ट पहले आपका G आता है, मतलब एक घटा करके लिखा गया है। देखिए A को Z लिखा गया है, इसका मतलब फिर से एक घटाया गया है, मतलब है एक एक घटा करके आपका सब लिखा हुआ है। तो सबको आप भी एक एक घटा करके लिख दीजिए और S को एक घटाएंगे तो R हो गया। उसके बाद I को एक, उसके बाद फिर यहाँ ध्यान दीजिए इसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो I का एक घटाएंगे तो हो जाएगा H। उसके बाद फिर L में से एक को घटाइए तो आपका हो जाएगा K, और K में से एक को घटाइए तो हो जाएगा J, और सिल्क का कोड आपका JKHR हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये दोनों का दोनों लॉजिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सेशन अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बचा हुआ तीनों लॉजिक आपका नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।